अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने आखिरी बार कब देखा बाबर आजम को किसी से लड़ते झगड़ते, मतलब फील्ड के अंदर? नहीं देखा होगा। आई डोंट थिंक सो कभी देखा हो। बल्कि इससे पहले चलते हैं, आपने बाबर आजम की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब देखी है? मुझे याद नहीं पड़ रहा, अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो काफ़ी टाइम पीरियड नहीं हो गया बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अगरचे मतलब हुई उनकी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मैच के बाद, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में 250 की। उसके ऊपर उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए, खासकर ये जो बैड पैच उन पर चला कि उनसे रन नहीं हो रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान पहली इनिंग में के बिल्कुल ही फारिग खेला और दूसरी इनिंग बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है अभी तक। और तीसरी मैच के बारे में बाबर क्या कहते हैं। चौथी खास बात के बाबर और मोल्डर का जो झगड़ा हुआ उसके ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ, और भी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, मुझे याद है दिसंबर 2023 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था, शान मसूद कप्तान बने थे टेस्ट के और बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी। उसके बाद से लेकर अभी तक बाबर आजम की आई थिंक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। उस बीच में ये भी आप कह सकते हैं कि बाबर आजम, खैर न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज़ हुई थी, बाबर आजम वहाँ पे अच्छा खेले थे, बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो शायद मैचेस हारा था। एक ही मैच जीता था उस ओवर में पाकिस्तान। आई गेस के बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जो यहाँ तक मुझे याद है। बर अब बाबर आजम ने लगातार 350 भी की हैं, एक दिन में 250 भी की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उसमें एक वजह यह भी थी बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की कि बाबर आजम ने परफॉर्म किया था और शान मसूद ने किया था। शान मसूद चूंकि कप्तान भी हैं और दूसरा नॉट आउट है, तो अमूमन ये होता है कि जो नॉट आउट प्लेयर होता है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। तो बाबर आजम आउट हुए थे, तो इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। बहुत से सवाल हुए उनसे। पहला सवाल ही ये हुआ कि आपने एक ही दिन में 250 की हैं, क्या चेंज हुआ है? उन्होंने बोला कि बैड टाइम जो मेरा गुजरा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। ये अच्छी बात है कि बाबर आजम समझ रहे हैं कि उनका बैड टाइम गुजर चुका है। लाइक जो उनसे रन नहीं हो रहे थे वो टाइम पीरियड गुजर चुका है, अब अच्छा टाइम पीरियड आ गया कि उनसे रन हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो गुजर चुका है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने बोला कि पहले भी मैं ये कोशिश करता था कि मैं रन बनाऊं, और मेरे रन की खालिस्तान जो नीयत होती थी वो यही थी कि मैं पाकिस्तान के लिए रन बनाऊं, लाइक टीम के लिए रन बनाऊं, ना कि मेरा कोई इंडिविजुअल गोल होता था। तो उन्होंने बोला कि पहली इनिंग में भी मैंने मतलब 50 की, यानी जो अभी जो मैच चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने 50 की। उन्होंने बोला लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं उस इनिंग को बड़ी नहीं कर पाया। और इसमें भी उन्होंने बोला कि कि मेरी और शान मसूद की प्रेस जो पार्टनरशिप है वो ज़बरदस्त लगी। मुझे 100 करना चाहिए था। उन्होंने बोला कि शायद 15 मिनट रह गए थे मैच खत्म होने पे, तो अब बैट्समैन के तौर पर गलती कर बैठते हैं जो आपसे हुई, बट मैं आइंदा ऐसी सिचुएशन आई तो एंडिंग डे के ऊपर मैं शॉट्स मारने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि डे गुजारूँ, 15 मिनट ही तो रह गए थे। अगर मैं गुजार लेता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, पाकिस्तान की पोजीशन भी ज़्यादा बेहतर होती। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बाबर आजम फिर आज के दिन में आके 100 भी कर लेते। बट खैर हुआ तो 100 हुआ। फिर उनसे सवाल हुआ कि मतलब आपसे लगातार 50 भी की हैं, अभी तक पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर भी हैं टेस्ट में अभी तक, अभी हो सकता है शान या कोई और भी आगे निकल जाए। तो उनसे पूछा कि क्या, उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ी पिच का भी है। पिच का सवाल पूछा गया कि पिच भी ऐसे। उन्होंने बोला कि पिच आप जब साउथ अफ्रीका में आते हैं ना तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि पिच इतने मतलब इतनी सीधी पिच होगी, खासकर जो जब आप जोहानिसबर्ग में खेले, आप केप टाउन में खेल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसी पिच आपको साउथ अफ्रीका वाले देंगे, बट उन्होंने दी है। और उन्होंने बोला कि पिच के अंदर थोड़े पैचेस ज़रूर हैं, खासकर जब महाराज बॉल कर रहे थे और जो शान मसूद को उन्होंने बॉल की कुछ पैचेस पे बॉल टर्न लग के टर्न हुआ ठीक ठाक किस्म का। और उन्होंने बोला कि नया बॉल थोड़ा सा डेंजर होता है, उसको संभल के खेलना पड़ता है, बट जब आप थोड़ा सा सेटल हो जाए तो फिर फास्ट बॉलर जस्ट नॉर्मल गेम हो जाती है कि फास्ट बॉलर को आप आराम से खेल सकते हैं। बट स्पिनर्स के लिए एक दो पैचेस हैं ऑफकोर्स कि वो बॉल थोड़ा टर्न हो रहा है, जैसे महाराज का हुआ भी है। और उनसे सवाल हुआ, गोरे ने ही सवाल, जो साउथ अफ्रीका के जर्नलिस्ट था उन्होंने सवाल पूछा कि आपकी मोल्डर के साथ झगड़ा हुआ तो क्या हुआ था उस बीच में? तो वो पहले बाबर आजम मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने बोला कि बस हीट ऑफ द मोमेंट कुछ हो जाता है, जो कि हो गया, बट मेरा ख्याल है कि हम उस बात को ग्राउंड में ही छोड़ दे तो बेहतर है। मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला, तो जो वो कहना चाह रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि वो ग्राउंड में ही छोड़ दिया, बस उसको वहीं पे रहने दीजिए, इस बात पर कि रोशनी ना ही डाली जाए तो बेहतर है। बट बज़ाहिर ज़ाहिर है यही लग रहा था कि मोल्डर ने जो थ्रो की थी वो फ्रस्ट्रेशन में थ्रो की थी। और मैं ये नहीं कह रहा नियतन कि उसने जानबूझ के बाबर को मारा, बट वो लगी बाबर आजम पे और बाबर आजम ने उनको बोला कि भाई विकेट पे मारो, मेरे पे क्यों मार रहे हो। फिर मार्करम भी आए, उस बीच में शान मसूद भी आ गए, अंपायर भी आ गए। तो खैर मामला रफा दफा ज़रूर हुआ, बट ये हुआ ज़रूर, मतलब ये पंगा हुआ थोड़ा सा। और कमेंटेटर भी उस वक्त कह रहा था कि मोल्डर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है क्योंकि आउट नहीं हो रहे, पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप जमी हुई थी उस वक्त। और ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन तो होती गई ना जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी लंबी चल रही हो और
बॉलिंग साइड बॉलिंग करी जा रही है और आउट नहीं हो रहे, तो आप वो या तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी या फिर आप बैट्समैन को थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लाइक उनकी वो जो फोकस होकर खेल रहे होते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है कि बैट्समैन इसलिए किसी और तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता, ना ही बॉलर की किसी जो सियाना बैट्समैन होता है बॉलर की किसी हार्श वर्ड्स का कोई जवाब दे रहा होता है, क्योंकि उसने अपना फोकस रखा होता है, वो उसको हटाना नहीं चाह रहा होता, और बॉलर की कोशिश होती है कि ये फोकस से हटे, क्योंकि ये फोकस होकर खेल रहा है, ये मतलब जाहिर है दोनों तरफ की कोशिश होती है। या तो वो मोल्टर फ्रस्ट्रेटेड था या फिर वो फोकस हटाना चाह रहा था, और दोनों तरफ पर खैर मामला थोड़ा सा गर्म हुआ, बट वो रफा दफा हो गया। तो ये मतलब हुआ। फिर बाबर आजम से सवाल हुआ मैच के एतबार से, तो उन्होंने बोला कि हमें पहले इनिंग में भी ज़्यादा रन करने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसका नहीं कर पाए। बट उन्होंने उम्मीद जाहिर की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मैच अभी तक इवन है। उन्होंने बोला कि ये मैच किसी साइड पर नहीं है, ये बराबर में है, और हम यहाँ से भी आगे निकल सकते हैं, और मैच साउथ अफ्रीका की तरफ भी जा सकता है, पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, बट पॉइंट इस कि अभी बराबरी पर है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई एडवांटेज हासिल है। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस पर्सपेक्टिव में सोच रहा है कि भाई बराबरी पे खड़े हैं हम, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका को भी हम पर एडवांटेज है। फिर उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान पहली इनिंग में तो 200 से भी कम रन बनाए, दूसरी इनिंग में सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप 205 की लग गई, क्या फ़र्क था? उन्होंने बोला कि कोई फ़र्क नहीं था, हम दूसरी इनिंग में भी उसी सोच के साथ खेले जिस सोच के साथ हम पहली इनिंग में खेले थे। लाइक पहली इनिंग में भी हमारी सोच में ऐसा कुछ नहीं था, हम कोई दबाव में नहीं थे, कोई प्रेशर में नहीं थे। ये मैं थोड़ा सा आपको मफहूम बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कोच और कप्तान ने जब हम फॉलो ऑन हुआ और हमारी दूसरी इनिंग शुरू हुई, तो उन्होंने बोला कि आप जाएं बस अपनी नेशनल गेम खेलिए। ज़ाहिर है कप्तान खुद भी ओपनर था, तो उन्होंने बोला कि बस यही कहा गया कि आप अपनी नेशनल गेम खेलिए, कुछ ज़्यादा नए करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप खेलते हैं बस एग्जैक्टली वही गेम खेलिए। तो उन्होंने बोला कि बस उसी माइंडसेट के साथ हम उतरें, और बाकी पिच ऐसी है कि आपको शुरुआत में नई बॉल को थोड़ा सा कि आपको मुश्किल होती है, चैलेंजिंग होता है, बट बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं, और फास्ट बॉलर फिर यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाता। तो स्पिन का उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कि टर्न हो रहा है। बट बाबर आजम अगरचे आउट हो चुके हैं, मगर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसी पार्टनरशिप जो उनके और शान मसूद के बीच में लगी है, ऐसी पार्टनरशिप अब और भी लगेंगी, और ज़रूरी है कि पाकिस्तान बड़े रन बनाए। और उन्होंने तो इसी उम्मीद को जाहिर किया कि जैसी पिच है, या जैसे पाकिस्तान की अब सोच हो चुकी है कि हमें पार्टनरशिप करनी है, तो एक बड़ी पार्टनरशिप एक दो और लगेगी। और मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर लगानी होगी। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो उन्होंने पहली इनिंग में किया, पाकिस्तान को उतने रन दूसरी इनिंग में कर लेने चाहिए। अदरवाइज मैच थोड़ा रहेगा, 2 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान को पूरे का पूरा आज का दिन खेलना है। कल भी मैं ज़ातौर पर ये समझता हूँ, अगरचे ये सब इमेजिनरी बातें कही जा सकती हैं एट द मोमेंट, बट हो भी सकता है कि पाकिस्तान कल का भी लंच टाइम तक खेले, क्योंकि फर्स्ट तो होना चाहिए कि लंबी बारी लें, बाद में सोचें कि हम मैच के अंदर हम भी कि जीत की कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कल अगर हम लंच तक उनकी पिद्दी लगाएं उनके बॉलर्स की, तो फटीग होगा उनको, बल्लेबाजों को भी। खैर उनकी फिटनेस लेवल हमसे थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है, ऐसा नहीं है ये फार्मूला शायद हम पे ज़रूर लगता हो या एशियन पे लगता हो, बट साउथ अफ्रीकन फिट होते हैं अमूमन। बट फिर भी फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना उनमें, और एक मोमेंटम जरूर टूटेगा। और वैसे भी इस टूर में 2 दिन ही तो रह गए हैं, आज का और कल का, और इसमें अगर पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव लेके जा सकता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत खास है। अगरचे अभी हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, फिर हमें ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। बट साउथ अफ्रीका के घर में रहकर हम इतनी बड़ी बारी ले लें तो एक मोरल डिफरेंट हो जाता है, और हम अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पर, क्योंकि जो बल्लेबाज हैं इनमें ज़्यादातर सऊद शकील को निकाल दीजिए और शान मसूद को निकाल दीजिए, ज़्यादातर वो हैं जो वनडे भी खेलते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।